समय समय पर यूपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारी डिमांड करी जाती है। उनके साथ जो भी अन्याय उन्हें लग रहे हैं उनको उठाने के लिए, उन सारी अपनी बातों को उठाने के लिए समय समय पर वो डिमांड करते रहते हैं। जैसे हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले जो अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन देने की बात करी जा रही थी वो मामला था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो यूपीएससी क्यों चर्चा में है, तो अभी हमें मामला देखने को मिलेगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट के द्वारा जो एज लिमिट है, उस एज लिमिट पर कुछ मुद्दा उठाया गया है और वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तक चीजें पहुंच चुकी हैं। किस तरह से चिट्ठियां लिखी गई हैं, क्या रिस्पॉन्स है, क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ सीन हुआ है, क्या अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं, क्या पूरा नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, सारे पूरे एंटायर इश्यू को हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो भी पूरा मामला है डिटेल से हम बात करेंगे पूरे वीडियो में। क्या पूरा सारा सीन क्या है, सारा केस क्या है, क्या एस्पिरेंट की डिमांड है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पहले भी जो ये पूरा केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सारी चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी के द्वारा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो टेस्ट है यूसीएससी, इसका आयोजन किया जा रहा है 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे ये टेस्ट आयोजित होने वाला है। इस टेस्ट के माध्यम से आप 90% तक जो स्कॉलरशिप है इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे रिवॉर्ड्स, आईफोन, आईपैड और आपका मैकबुक और बहुत सारे जो गिफ्ट कूपन है वो भी आपको उनको अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये एक अंतिम मौका है इस वर्ष के लिए, तो जरूर से इस जो अपॉर्चुनिटीज का जरूर आप फायदा उठाएं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाके ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर जाके इसको रजिस्टर कर लेना। उसी प्रकार से हम अगर बात करें तो हमारे बैचेस के बारे में, तो हमारा जो यूपीएससी का अनअकैडमी का हिंदी बैच है शिखर 2026, ये लाइव हो चुका है। आरंभ बैच इंग्लिश के लिए 2026 के लिए, इग्नाइट बैच इंग्लिश के लिए 2026 के लिए, आगाज बैच इंग्लिश के लिए 2027 के लिए, जो कि फाउंडेशन बैच होने वाला है। अगर आप कोई गाइडेंस के लिए अवेल कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट मौका हो सकता है। शुभ 50, दिस इज माय कोड। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए आपको ये कोड यूज करना होगा। आप सारे जो अपने हमारे जो सारे ऑफर चल रहे हैं उनको आप जो है अवेल कर सकते हैं। नाउ, क्या है पूरा मामला, पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखेंगे कि अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो मैं आपको अभी यूपीएससी के नोटिफिकेशन का रिलेवेंस भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो 2024 वाला है, तो उसको इमेज के साथ हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी आयु सीमा के लिए 1 अगस्त की जो कट ऑफ तिथि है ये अनुचित है, ये एस्पिरेंट की डिमांड करी जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अभी जो एज की गणना करी जाती है, जैसे हम बात करते हैं कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 21, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 32। लेकिन ये जो एज का कैलकुलेशन है, ये एज का कैलकुलेशन देखने को मिलता है हमें 1 अगस्त से, और ये जो कट ऑफ डेट है इसी के ऊपर पूरा विवाद हमें देखने को मिल रहा है। एस्पिरेंट कह रहे हैं कि इस डेट को चेंज कीजिए, क्योंकि ये डेट के माध्यम से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। देखेंगे क्या पूरा मामला है, क्या इन लोगों के द्वारा बोला गया है। अभ्यर्थियों ने अपने पत्र लिखे हैं, यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पत्र लिखे हैं सीजीआई संजीव खन्ना जी को, और उनसे इस पूरे मामले में दखलंदाजी करने की, इंटरफेयर करने की मांग उनके द्वारा करी गई है। तो यहाँ पर देखिए, इन अपने पत्रों में कहा कि कट ऑफ तिथि 19 साल में जन्मे उम्मीदवारों के बीच में भेदभाव करती है, जो कुछ महीनों या फिर दिनों के अंदर से पैदा हुए हैं। यानी कि देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 अगस्त को पैदा हुआ है, यानी कि 1 अगस्त का उसका जन्म है, तो इनमें हमें अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जुलाई के लास्ट दिन में भी उसका जन्मदिन है, जबकि सेम ईयर में वो 32 साल के हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक दिन उनमें जो अटेम्प्ट देने का उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो निर्धारित होती है। तो यानी कि 1 अगस्त को अगर कोई 32 साल का हो रहा है, या फिर 1 अगस्त के बाद अगले दिन कोई 32 साल का हो रहा है, तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। जबकि सिर्फ एक दिन पहले कोई अगर 32 साल का हो रहा है, तो वो अगर उसके एग्जाम के बारे में हम बात करें तो फिर यानी कि ये जो अंतर हमें देखने को मिलता है, सिर्फ एक दिन की जो कट ऑफ डेट है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट यहाँ पर कर रही है। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनका मानना, उनकी डिमांड ये है कि ये जो 1 अगस्त की डेट है, ये हमारे बीच में जो भेदभाव है वो भेदभाव पैदा करेगी। और क्या मामला है, जानेंगे सारी बात को। अभी जो कट ऑफ की डेट है ये 1 अगस्त है, जैसा कि हम जानते हैं। देखो, आपके सामने यहाँ पर यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 2024 में जो है जारी कराया गया था, उसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। यहाँ पर अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर, यानी कि मिनिमम ईयर 21, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32, यानी कि मैक्सिमम 32 होनी चाहिए। लेकिन ये जो कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024, क्योंकि 2024 का नोटिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो 2024 के अगस्त के बारे में बात करी जा रही है। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त से पहले वो जन्मा नहीं होना चाहिए, 1992 से पहले, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003। यानी कि ये जो अभी 2024 के अकॉर्डिंगली जो नोटिफिकेशन था, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो कट ऑफ डेट बनाई थी, यानी कि जो कट ऑफ डेट थी वही थी 1 अगस्त, और इसी पर सारा का सारा जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। अब जो एस्पिरेंट है, उन एस्पिरेंट की डिमांड्स ये है कि ये जो 1 अगस्त की कट ऑफ है, और इसके कारण एक ही वर्ष में जन्मे जो सारे एस्पिरेंट हैं, वो इस भेदभाव के कारण एग्जाम की जो प्रक्रिया है उससे बाहर हो जाते हैं। और ये उनके राइट टू लाइफ, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, हमारा राइट टू लाइफ, इसका हनन उनको बोला जा रहा है कि ये इसका हनन हो रहा है।
साथ ही साथ अगर हम इसके बारे में बात करें तो उनका यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 16 वो कह रहे हैं कि जो सरकारी जो पद होते हैं, यानी कि उन सभी अवसरों में जो नियोजन की समता के बारे में बात करी जाती है, उस नियोजन की समता का भी ये उल्लंघन है। ये डिमांड उन सभी लोगों के द्वारा करी गई है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 16 इसका उल्लंघन उनके द्वारा बोला गया है कि किस तरह से, यानी कि जो लोक पद होते हैं उन लोक नियोजन में अवसर की समता जो दी जाती है, जो भेदभाव की समाप्ति की बात करी जाती है, उसका उल्लंघन करती है ये डेट। क्योंकि सेम एक ही वर्ष के होने के नाते एक ही वर्ष के हैं, लेकिन कट ऑफ डेट की वजह से चाहे एक दिन आगे पीछे क्यों ना हो, उसी की वजह से जो पूरी एंट्री की प्रक्रिया है एग्जामिनेशन में वही बदल जाती है। ये डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिली है। डिमांड क्या है एस्पिरेंट्स की? चलो 1 अगस्त से समस्या है, उनकी डिमांड है कि इसको 1 अगस्त से हटा के इस कट ऑफ डेट को 1 जनवरी आप कर दो, सो दैट अगर एक साल में जितने भी अभ्यर्थी 32 साल के हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं या नीचे हो रहे हैं, पूरे के पूरे साल में जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका आकलन एक साथ में कर लिया जाएगा। तो उनके द्वारा ये चीज बोली जा रही है कि भाई आप इसे इक्वली रखो, स्पेशली जो अनरिजर्व जो एस्पिरेंट है उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं जो 32 साल का, क्योंकि उनके जो क्राइटेरिया वो रखा गया है। तो उनकी डिमांड ये है कि इसे 1 जनवरी कर दो, जिससे कि एक साल में जितने भी लोग 32 साल से ऊपर जा रहे हैं वो सभी लोग बाहर हो जाएंगे। अदरवाइज जो सारे बचे हुए लोग हैं वो सभी फिर एग्जाम में अंदर हो जाएंगे। तो उनके साथ किसी प्रकार का ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। ये जो डिमांड है ये डिमांड उनके द्वारा यहाँ पर करी गई है ना। अभ्यर्थियों ने तर्क ये दिया है कि 1 अगस्त की जो कट ऑफ तिथि है उन्हीं साल में जन्मे उम्मीदवारों के बीच में भेदभाव करती है। यानी कि अनरिजर्व के जो अभ्यर्थी हैं उनके मामले में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 31 जुलाई को 32 वर्ष का हो गया वो परीक्षा के लिए आवेदन करने के अयोग्य होगा, जबकि उसका साथी जिसका 32वां जन्मदिन कम है, 1 अगस्त के बाद है, वो किसी भी दिन पढ़ता है, वो इस एग्जामिनेशन के लिए पात्र माना। यानी यही कट ऑफ की डेट एक दिन आगे एक दिन पीछे में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ये जो नीति है अभ्यर्थियों की अपनी चुनी हुई पेशेवर दिशा को आगे बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती है, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा बोला गया, और उनके जीवन और गरिमा के अधिकार को कमजोर करती है, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा बोला गया। आर्टिकल 21, आर्टिकल 16 ये भी इनके द्वारा जो हवाला है ये हवाला दिया गया। क्या ऐसा पहली बार हुआ है यूपीएससी के सामने? ऐसी कभी जो यूपीएससी के सामने या फिर कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा कभी मामला नहीं पहुंचा? तो इसी वर्ष 2024 में अक्टूबर में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा मामला पूरा पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया था कि जो एज की जो डेट है या फिर टर्म से रिलेटेड जो रिलैक्सेशंस हैं उनमें कोई भी कैसा भी बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो अगर अभी देखते हैं, अभी इतनी सारी चिट्ठियां पहुंच रही हैं, इतने ज्यादा मामले उठाए जा रहे हैं, सीजे साहब के पास सारी जो चीजें हैं वो पहुंच रही हैं, अगर कोई कैसा भी संज्ञान लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर उनके द्वारा कोई इंटरफेरेंस कैसा भी किया जाता है, तो डेफिनेटली सारी जो अपडेट है, अभी तक कोई भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखने को नहीं मिली है। जैसे ही कोई उनकी तरफ से कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। बिकॉज इस एग्जाम के जो प्रिपरेशन है इस दौर में हमें आगे बढ़ने में डेफिनेटली हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज हमारे करियर का, हमारे एग्जामिनेशन का सवाल होता है। तो ये अपडेट हमें रहना जरूरी है ना। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो बड़ा गैप क्रिएट करता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और इसी बड़े गैप को फिल करने की हम कोशिश करते हैं इसी चैनल पर सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जाम की अप्रोच से। तो सभी सुबह 9 बजे आप इस चैनल पर आना ना भूलें। ये जो हमारा एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, बहुत ही अच्छे लेवल से हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से शाम को 4 बजे हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है, आप जरूर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर ज्वाइन करें। आई होप ये सारी जो सीरीज है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आपकी बहुत मदद करेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।